उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सोनिया विहार इलाके के चौहान पट्टी से कल गायब हुए प्रदीप तोमर की डेड बॉडी लोनी के कासिम विहार इलाके से मिली। मृतक के परिवार की माने तो प्रदीप तोमर घर से ऑफिस के लिए गए थे और उनकी गाड़ी भी ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी। ऑफिस के पास रहने वाले कमलेश नामक शख्स के साथ उनकी कार में कहीं गए थे। उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। कल दोपहर में 1 बजे के लगभग 1 डेढ़ बजे के लगभग प्रदीप तोमर अपने ऑफिस पे आए। उसके बाद उन्होंने बाइक अपनी खड़ी करी वहीं पर अपने ऑफिस के सामने, और नाई है वहाँ जो उनके सामने बिल्कुल दुकान है, उसको उन्होंने कहा कि तुम हमारी बाइक को देखते रहो, मैं जरा कमलेश जी के यहाँ से होके आता हूँ। कमलेश जी के यहाँ गए, उसके बाद नाई ने ध्यान नहीं दिया या उसको दिखे नहीं। उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आया, और शाम में कुछ लोगों का कहना है जिन्होंने उसको देखा कि उल्टी करते हुए गाड़ी में बैठ के 5 साढ़े 5 बजे के लगभग बहुत तेजी से कमलेश जी अपनी गाड़ी लेके सभापुर की तरफ बहुत तेजी में जा रहे थे, और उसमें प्रदीप तोमर उल्टी कर रहा था गाड़ी में। गली के बच्चों ने भी बोला कि हाँ प्रदीप जी यहाँ उल्टी कर रहे हैं। उसके बाद इनके घर वालों को जब रात में ये प्रदीप जी घर नहीं पहुंचे तो प्रदीप इसके सामने ही खड़ी है। जो लोग भी देख रहे थे कि सोच रहे होंगे कि रात में आ जाएगा। फिर सुबह में भी जब लोगों ने देखी कि बाइक खड़ी है और उसके पिताजी भी आए, तो लोगों के लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। फिर लोग आए थाने में उन्होंने कंप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि भाई लास्ट टाइम किसके साथ देखा गया, तो कमलेश जी के साथ। तो कमलेश जी को फोन किया गया, तो पहले कमलेश जी यहाँ जाने से पहले, ड्यूटी जाने से पहले कहते रहे कि हम भी चलेंगे थाने मामला दर्ज करवाने, आपका चलेंगे। लेकिन इसी बीच वो अपने ऑफिस चले गए, जबकि दिन रात का उठना बैठना था। और मेरा भी कहना यही है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा कोई मित्र मिसिंग है तो मैं पहले थाने में जाके कंप्लेन कराऊंगा, उस दिन अपनी ड्यूटी को छोड़ूंगा। ये इन्होंने मित्र का धर्म नहीं निभाया, अगर वाकई ये निर्दोष बन रहे हैं या हैं तो। फिर उसके बाद इसी बीच में हमारे पास खबर आती है, 4 बजे हमने जब थाने में कंप्लेन दर्ज किया तो उसका मोबाइल का CDR से या जैसे भी लोकेशन ट्रेस हुआ कि इलायचीपुर है। इसी बीच में कैसे भी कैसे जब इन्होंने इलायचीपुर के थाने से लोनी से कांटेक्ट किया होगा दिल्ली पुलिस ने, तो इन्होंने कहा कि एक लाश मिली है। से कुछ लोग गए, फिर वो फोटो भी भेजा तो कपड़े से लग रहा था, क्योंकि उसने ऑरेंज कलर का टी-शर्ट पहन रखा था और ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था। उससे पता चला कि कान में एक ऐसी ही बाली उसने भी पहन रखी थी सोने की। इससे हमें लगा कि ये बंदा तो अपना ही लग रहा है, लेकिन चूंकि उसका चेहरा शक्ल बहुत बिगाड़ रखा था, फिर भी हमने कहा कि चल के हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा तो पाया कि वो लड़का प्रदीप तोमर ही है। और उसके बाद कमलेश जी भी 4 बजे के लगभग यहाँ पर थाने पे आए, और इनको कहा गया भाई आपकी गाड़ी कहाँ है, जो कि रोज वहीं पर प्रदीप तोमर के ऑफिस के सामने पार्किंग में खड़ी होती थी। तो इन्होंने कहा मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया है, तो वो मैंने सर्विस के लिए दे रखा है, बम्पर लग के आ जाएगा। जिसके बाद हम लोग थाने पे खड़े थे, 4 बजे का फोन किया हुआ, वो गाड़ी आई है 7:30 बजे। 3.5 घंटे में तो मुझे लगता है गाड़ी आ जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि भाई गाड़ी कहाँ थी इतनी दूर खड़ी, या आप गाड़ी को क्या कर रहे थे जो इतना टाइम लगा। अगर गाड़ी में वाकई उसने उल्टी किया होगा तो सोचने वाली बात है कि उसको धुलवाया गया है सबूत मिटाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस अभी तक तो सहयोग कर ही रही है कि उसने इतने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जो मित्र का डेड बॉडी हम लोग भटकते रहते उसको रिकवर किया है एक तरह से। और आगे भी हम लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि जो भी वाकई अगर इसने कत्ल किया है, जो कि कोई भी कह देगा कि हाँ कत्ल ही हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि लाश ले जाके जहाँ पर फेंका है वहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पर उस गड्ढे में खून है। इसका भाई रहता है, और इसका भाई रहता है, कमलेश जी का भाई रहता है बिल्कुल वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर रहता है। तो कोई बच्चा क्या लगता है क्यों हत्या की गई होगी? हत्या इसके जेब में 3.5 लाख रुपए थे और वैसे भी जो इनका लेन देन था, तो लोग बताते हैं कि लगभग 10-12 लाख रुपए जो है इनके ऊपर, कमलेश जी के ऊपर हमारे प्रदीप तोमर ने दिया हुआ है। तो पैसे के लेन देन के ऊपर ये हुआ है, और पैसे के लिए कोई मित्र के साथ मित्रघात करे तो ये कलयुग है, हो सकता है। मामला ये बच्चा जो प्रदीप कुमार था, जौन पट्टी का ही रहने वाला है, नए गाँव में। और ये कल सुबह मैं ऑफिस में आया था करीब 1 बजे करीब, तो वह नाई की दुकान करता है मेन रोड पे ही। तो मैंने पूछा भैया ताले वाले कैसे बंद है यहाँ पर, और जब उसने बताया प्रदीप जी आए हुए यहाँ पर और इधर इसकी गड्डी में गए हैं, कमलेश की गड्डी की तरफ गए हैं।
बिहार में मैं तो नहीं गया था, लेकिन काशी बिहार में इसकी डेड बॉडी मिली गई और चेहरा इतना भयंकर काला पड़ चुका था, चेहरा पहचानने में नहीं आ पा रहा। फिर हम गाजियाबाद मोर्चरी में गए तो हमने उसको जाके पहचाना। फ़ोटो हमारे पास पहले ही आ चुकी थी डेड बॉडी की, क्योंकि हमारे ऑफिस के बराबर में मास्टर जी हैं, एक कोचिंग सेंटर है, उसके कोई वहाँ टीचर वीचर पढ़ाने आते हैं, तो जो उनसे फ़ोटो वोटो उन्होंने खींच के लाए। फिर उनको उसको भी पता था कोचिंग वाले को, और उसने फिर फ़ोटो भेजी। फ़ोटो भेज के तो हमने फ़ोटो देखी, फ़ोटो देखते हमने पहचान लिया था सर। कासिम बिहार में, यूपी में कहीं पड़ी हुई है। हाँ, क्या मानते हैं कि उसकी हत्या की गई होगी? क्या मानते हैं? बताया जा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन- 3.5 लाख रुपए उसके पास थे, तो बताया जा रहा है कुछ क्या? पैसों का लेन देन था उसके पास उस टाइम, कैश में 3-3.5 लाख सुनने में आ रहा है। 3-3.5 लाख रुपए थे उसके पास करीबन। उस पैसों के वजह से ही उसकी हत्या की। और भी हैं पैसे। हाँ, और भी उसके पैसे हैं, फाइनेंस का काम था उसका, काफी लोगों के पास उसके पैसे 20-25 लाख रुपए। 20-25 लाख रुपए के आसपास उसके फाइनेंस। परिजनों का आरोप है कि कमलेश नामक शख्स ने ही प्रदीप तोमर की हत्या कर शव को लोनी के जंगल में फेंक दिया, क्योंकि कमलेश पर प्रदीप तोमर के करीब 10 लाख रुपए उधार थे और उस समय प्रदीप के पास करीब 4 लाख रुपए कैश भी थे। प्रदीप फाइनेंस का काम करता था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मामला दर्ज कर कमलेश से पूछताछ कर रही है। जिस गाड़ी में कमलेश प्रदीप तोमर को बैठा कर ले गया था, पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली है। बहरहाल इस मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।